हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी पिछले पेट के एग्जामों में लगभग संविधान से क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी तो ज्यादा आर्टिकल नहीं रहे, लेकिन संविधान के स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। बीच से कुछ अनुच्छेद पूछे गए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन पूछा गया था। ये सारी चीजें 44वां संविधान संशोधन पूछा गया था। तो हम लोग समय आने पर उसको भी देखेंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक, आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का जो अधिकार दिया गया है, इसमें पढ़ रहे थे। तो हम लोग 12 को देखे, 13 को देखे, अनुच्छेद 14, 15, 16। आज हम लोग अनुच्छेद 16 को देखेंगे पिछली कक्षाओं के बाद से। इसको अनुच्छेद 16 को तो लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 16, अनुच्छेद आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 लिखेंगे इसमें। लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समता, में अवसर की समता, अवसर की समता ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नागरिकों को, नागरिकों को प्राप्त है, प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। लोक नियोजन का मतलब है सरकार, सरकार द्वारा या राज्य द्वारा कोई भी अगर गैर सरकारी को छोड़कर सरकारी पदों पर अगर कोई भी भर्ती की जाती है, कोई भी नौकरी या अवसर वगैरह आता है, तो उसमें सभी की भागीदारी क्या होगी? समान रूप से होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोक नियोजन में अवसर की समता यानी कोई भी अगर अवसर होता है नौकरी का, कोई भी अवसर अगर वो सरकारी पदों पर है, तो उसमें किसी भी जाति, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबकी समानता के साथ भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हो गया? अब देखेंगे इसमें अपवाद आए। आर्टिकल्स इसमें 16 क्लाज फर्स्ट एवं आर्टिकल 16 क्लाज 2। ठीक, ये अपवादों में आएंगे। लिखेंगे उद्देश्य वर्णित करते हैं, उद्देश्य वर्णित करते हैं, वर्णित करते हैं। ठीक, जो आर्टिकल 16 है उसी का ये क्या करते हैं? उद्देश्य वर्णित करते हैं। किसका? आर्टिकल अनुच्छेद 16 का। आगे की तरफ देखेंगे। आगे जो अपवाद में आते हैं, अपवाद, अपवाद। ठीक, अपवाद में कौन कौन है? आर्टिकल 16 क्लास 3, इसके बाद क्लास 4, आर्टिकल 16 क्लास 4, आर्टिकल क्लास 16 5। ठीक, 4, 5, 3। ये जो है 3 क्या है? अपवाद हैं। और इसमें उद्देश्य वर्णित किए गए हैं या उद्देश्य वर्णित करते हैं। ठीक, कौन कौन से उद्देश्य हैं उसको देखा जाएगा। अगर दिक्कत, कोई भी दिक्कत होती है, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखेंगे इसमें हम आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट को, आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट नोट करेंगे। आर्टिकल 16 क्लास लिखेंगे। भारत के सभी नागरिकों, इसमें भारत के सभी नागरिकों को, 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 भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन, राज्य के अधीन
भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन लोक नियोजन में क्या लोक नियोजन में नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। उद्देश्य को वर्णित करता है आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 16 का खंड फर्स्ट जो है खंड 1 बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन कोई भी अगर लोक नियोजन होता है, कोई भी अगर भर्ती होती है, कोई भी अगर नौकरी निकलती है सरकारी पदों पर, तो उसकी नियुक्ति में अवसर की क्या होगी, समानता होगी। ठीक, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे की तरफ हम देखेंगे इसके दूसरे खंड में क्या दिया गया है। आर्टिकल 16 क्लास 2 लिखेंगे। इसमें नागरिक को अवसर में धर्म जाति मूल वंश लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, इसमें जो उद्देश्य वर्णित किया गया आर्टिकल 16 क्लास 2 में, यानी 16 के खंड 2 में कहा गया कि नागरिक है, किसी भी नागरिक को अवसर में, कोई भी अगर अवसर है सरकारी, लेकिन सरकारी में, गवर्नमेंट में, गैर सरकारी पदों पर नहीं, उसमें धर्म कौन सा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूलवंश, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान, ठीक, वो किस धर्म का है इस पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस जाति का है इसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, मूलवंश किस वंश से पैदा है वो इस पे भी नहीं, कौन सा लिंग है, ठीक, स्त्री पुरुष या न्यूट्रल जेंडर, जन्म स्थान पहाड़ी क्षेत्रों से, तराई क्षेत्रों से, दलदली क्षेत्र कहां से है, इसमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों उद्देश्य वर्णित करते हैं। लेकिन संशोधन हुआ, पहाड़ी वाले जो क्षेत्र के इलाके होते हैं सरकारी नौकरियों में उनको हाइट में छूट दिया जाता है, अन्य चीजों में छूट दिया जाता है। फिर इसके बाद जातियों के आधार पर जो आरक्षण दिए गए हैं नौकरियों में, तो भेदभाव हुआ है। तो ये आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट, आर्टिकल 16 क्लास 2 जो सेकंड है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों उद्देश्य जो वर्णित है उसको इसमें वर्णित है, उद्देश्य क्या करना है, यानी 16 के ही विस्तृत परिभाषित करते हैं, 16 को ही, आर्टिकल 16 और खंड 1 खंड 2। अब हम अपवाद में देखेंगे, अपवाद क्या कहता है। अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप हमको जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अपवाद देखेंगे, अपवाद हेडिंग डाल लेंगे अपवाद, ठीक, अपवाद लिखेंगे। इसमें आर्टिकल 16 क्लास 3 अनुच्छेद 16 का खंड 3 देखेंगे क्या कहता है। लिखेंगे इसमें, संसद चाहे तो विधि बनाकर
तो विधि बनाकर, अगर संसद चाहेगी तो विधि बनाकर सरकारी अवसरों में, सरकारी अवसरों में, सरकारी अवसरों में विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर क्या कर सकती है, सरकारी अवसरों में विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कोष्टक में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 क्लाज ई लिखेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान है या किया गया है। कोष्टक बंद कर लेंगे। ठीक, अनुच्छेद 16 खंड 3 में कहा गया कि संसद चाहेगी किसी भी चीज को तो विधि बना करके जो सरकारी अवसर होंगे, सरकारी नौकरियां होंगी, उसमें विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा अनुच्छेद 371 में भी दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। इसके पहले 370 में भी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। आगे की तरफ हम देखेंगे आर्टिकल, इसको मिटाने के बाद देखेंगे आगे की तरफ अगला अपवाद। एक अपवाद को हम लोगों ने देखा आर्टिकल 16 क्लास 3 को। अगर जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तभी आपका डाउट क्लियर किया जा सकता है। ठीक, और वैसे तो आसान भाषा में हम खुद बता रहे हैं ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। लिखेंगे इसमें, देखेंगे 4 वाले में लिखेंगे सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर, और शैक्षणिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए, पिछड़े हुए, पिछड़े हुए, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, तथा अनुसूचित जनजाति, जनजाति। इसका मतलब हो गया अनुसूचित जाति का मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, और जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े को लिख लीजिएगा ओबीसी। जाति को, जाति को लोक नियोजन में, को लोक नियोजन में, नियोजन में आरक्षण में आरक्षण, यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक, इनमें जो ओबीसी वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी है, को लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 16 क्लास 4। ठीक, इसी के तहत लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आर्टिकल 340। क्या? आर्टिकल 340, आर्टिकल 340,
अनुच्छेद 340 लिखेंगे इसमें पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है 340 में, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान, प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। कोष्टक में इधर आगे लिख लेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ। कब? 1993 में हुआ था। ठीक, नोट कर लेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था। आगे की तरफ लिखेंगे थोड़ा सा, 2 लाइन और बढ़ा करके इसमें इसी में भी पिछड़ा वर्ग में ही लिखना है। ठीक, लिखेंगे 1978 ईस्वी, 1978 ईस्वी नोट करेंगे इसमें। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, गठित किया गया, गठित किया गया। लिखेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया कब? 1978 में। फिर 1990 लिखेंगे, 1990 ईस्वी नोट करेंगे इसमें। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, के लोगों के लिए, लोगों के लिए 27% आरक्षण, 27% आरक्षण क्षण का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, किया गया। बीपी मंडल, जो मंडल कमीशन आया था, ठीक, मंडल कमीशन के ही तहत 1990 में लोक नियोजन में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस था 27% आरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तत्कालीन जो पीएम थे नीचे नोट कर लेंगे, तत्कालीन पीएम वो थे बीपी सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक, बीपी सिंह। मंडल कमीशन 1993 में चल करके फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का सुचारू रूप से गठन हुआ, तब से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य कर रहा है। आयोगों का गठन क्यों होता है? क्योंकि जो उस कैटेगरी के लोग हैं जो समाज में पिछड़ रहे हैं, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनकी बातों को उठाना, उनकी बातों को आगे ले आना, उनकी कमियों को दूर करके उनके विकास के रास्ते पर ले चलना उन आयोगों के अध्यक्षों का काम होता है, सदस्यों का काम होता है। ठीक, वो कार्य करते हैं। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें एक आर्टिकल और इसी में 340 के अलावा अभी क्लास 16 में ही लिखना है। ये तो हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात किया। लिखेंगे आर्टिकल 335। अगर पूछता है SC/ST आयोग तो आर्टिकल 39 क और 39 ख में SC/ST आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और 340 में क्या किया गया है? 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का। 335 में लिखेंगे सरकारी पदों पर, सरकारी पदों पर SC/ST
SC/ST को आरक्षण देने का कर्तव्य राज्य का है। यानी जो सरकारी पद होंगे उसमें SC/ST को आरक्षण देने का क्या है, कर्तव्य है। किसको? राज्य को। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 340 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 340 में, पहले 1978 में क्या किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ठीक, उसके पहले 65 में हुआ। फिर बाद में चलने के बाद 90 में बीपी सिंह की सरकार बनी, उसमें 27% ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग था उसको 27% आरक्षण दिया गया। 93 में पिछड़ा वर्ग आयोग का सुचारू रूप से गठन हुआ और तब से लेकर के चल रहा है। 335 में सरकारी पदों पर जो SC/ST को आरक्षण देने का किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। अगर पूछा जाता है SC/ST जो आयोग का गठन किस में किया गया है, तो 339 क और 339 ख में SC और ST के आयोगों का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मतलब अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग क और ख में वर्णित है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे 82वां संविधान संशोधन। क्या इसी के अंतर्गत 82वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ। 82वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2000 में हुआ। हुआ क्या, इसमें लिखेंगे राज्य सरकारी पदों पर SC/ST के लिए उत्तीर्ण अंकों को भी कम कर सकता है, यानी इनकी मेरिट क्या होगी। ठीक, वो राज्य डिफेंड करता है, राज्य का मतलब सरकार। ठीक, वो कम कर सकती है, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश राज्य, वो सरकार तय करेगी आरक्षण देते समय, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, राज्य सरकारी पदों पर SC/ST के लिए उत्तीर्ण अंक को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 82वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? आर्टिकल्स 16 खंड 4 में जोड़ा गया। ठीक, जो कि क्या है, 16 का अपवाद है। वो तो समानता की बात करता है, किसी को कुछ नहीं देना है आरक्षण, लेकिन अपवाद आया। क्यों अपवाद आया, क्यों आरक्षण दिया गया? क्योंकि समाज में पिछड़े हैं, शोषित हैं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये पिछड़े हैं, इसलिए इनको आगे लाने के लिए इनको छूट देना पड़ेगा, इसलिए प्रावधान किया गया अपवाद। इसीलिए संविधान में सारे तरफ अपवाद जोड़े गए, क्योंकि उनको लाना है आगे की तरफ। हम इसमें देखेंगे जो आरक्षण दिए गए हैं वर्तमान समय में। ठीक, इसमें जो दिए गए हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दिए गए हैं और जाति आधारित हो सकते हैं। कोई पूछेगा आरक्षण वर्तमान समय में किन आधारों पर दिए गए हैं, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दिए गए हैं। कैसे? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो कि जाति आधारित भी हो सकते हैं। ठीक, 16(4) में ही लिखेंगे अभी तक यह आरक्षण SC/ST के लिए ही था, ठीक, जो नंबर कम करने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ, 103वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिखेंगे 2019, संविधान संशोधन अधिनियम 2019। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन 2019। हुआ क्या इसमें लिखेंगे 10% आरक्षण
आरक्षण दिया गया किनको? ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस का मतलब नीचे कोष्टक में इनका फुल फॉर्म लिखेंगे इकोनॉमिकली, इसके बाद वीक सेक्शन, ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, नीचे नोट कर लेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक। लेकिन किनको दिया गया? जनरल को। किसको? जनरल को ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया। कितना? 10%। यानी सरकार ये तय करेगी कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाता है सरकारी पोस्टों में और जनरल का व्यक्ति है तो उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। अभी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ समय के लिए इसकी फाइल्स को रख दिया था, ठीक। बहुत से लोगों का मानना यह है कि आरक्षण सबके लिए समानता के साथ होना चाहिए। तो ये केवल आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं जनरल में ही थोड़ी ना है, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग में भी है, आर्थिक रूप से कमजोर एससी में भी है, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर किसमें है? एसटी में भी है, तो उनको भी। लेकिन जब ये सरकार ने 103वां संविधान संशोधन 2019 में बनाया तो सरकार ने बस जनरल में दिखाया था इसको, ठीक। इस जगह पे बस उसने जनरल को इसको दिखाया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है जनरल में है, बाकी वर्गों को तो दिया गया है आरक्षण। लेकिन इनको जो 50% में आरक्षण था, मतलब लगभग 27% ओबीसी का, बाकी 50% के अंदर जो भी बच रहा है 22-22.5 के करीब में जाने के बाद वो एससी एसटी का मिलाकर फिर 50% जो रिजर्व हुआ करता था जनरल के लिए, उसमें ये जो चीजें जोड़ी गई कि मतलब 10% अलग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अगर वो साबित करते हैं तो उनको राज्य तय करेगा कि आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक। आगे की तरफ हम लिखेंगे, इसमें मिटा करके अगला आर्टिकल 16 क्लास 5। आर्टिकल 16 क्लास 5 देखेंगे। इसमें क्या है, नोट करेंगे। संसद को अधिकार है कि क्या? संसद को अधिकार है कि वह ऐसी विधि का निर्माण कर सकती है जिसके तहत किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी पराधिकारी उसी धर्म का हो सकता है। ठीक, इसमें कहा गया कि संसद को जो अधिकार है, जैसे कहा गया कि कोई भी अगर सरकार से संबंधित पोस्ट है, अगर उस पर किसी भी चीज की नियुक्ति होती है तो सबको समानता के साथ ले चलना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। तो कुछ ट्रस्ट होते हैं, जुड़े हुए संस्थान जैसे होते हैं हिंदू धर्म से संबंधित या और भी चीजों से संबंधित, जो ट्रस्ट चल रहे होते हैं, संस्थान चल रहे होते हैं, जहाँ धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनके लिए जो शिक्षाएं हैं, इनके जो
धार्मिक धर्म से संबंधित स्कूल चलते हैं, उसमें ये बताया गया कि संसद को अधिकार है कि वो ऐसी विधि का निर्माण कर सकती है जिसके तहत किसी भी धार्मिक संस्था का जो कोई भी प्राधिकारी उसी धर्म का हो सकता है, यानी संस्था का कोई भी मतलब उसी धर्म से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि बौद्ध धर्म का जो स्कूल चल रहा है उसमें कोई मुस्लिम जाकर के उसका अध्यक्ष बन जाएगा उस ट्रस्ट का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें उसी धर्म से संबंधित होगा। ऐसा अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है, वो ऐसा कानून बनाएगी, बना सकती है, ठीक, उसको अधिकार दिया गया है संसद को। इसमें भी भेदभाव हो सकता है। तो ये अपवाद है 16 को। हम लोगों ने 16 में देखा लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें 2 उद्देश्य वर्णित किए गए हैं 2 खंडों में, हमने उसको भी देखा। आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट को, आर्टिकल 16 क्लास सेकंड को देखा जिसमें उद्देश्य वर्णित किए गए हैं। फिर हम लोगों ने अपवादों को देखा एक एक करके। फिर जो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है किसके तहत दिया जाता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आप उसको सीधे सीधे बताएंगे कि आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, ठीक, जिसमें से अभी सुप्रीम कोर्ट में विवादित रहा है। आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत ही 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको लेकर के विवादित हुआ था, जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। इसलिए विवादित था कि लोगों का ये प्रश्न उठता था कि क्या जो जनरल में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हीं को 10% क्यों मिला? क्या पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है? इसी प्रश्न को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट अभी उस फाइल को मतलब दबा करके रखी हुई, कोई भी निर्णय अभी नहीं आया है, ठीक। बात समझ में आई? हम लोग आर्टिकल 16 को पूरा पढ़े, अगली कक्षाओं में आर्टिकल 17, 18, 19 तक इसको देखा जाएगा, ठीक। समता के अधिकार में 2 ही आर्टिकल और बचे, एक 17 और एक 18, ठीक। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाएं। कोई भी डाउट होता है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।